अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एमसीक्यू पोर्शन को देखने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ का लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो अहम बातें हैं, उनको नोट डाउन कीजिएगा। घर में फंक्शन चल रहा है शादी का और पीछे जानवरों की आवाज़ें भी आएंगी। गांव में हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह आपके टेस्ट से पहले एमसीक्यूज़ पोर्शन ज़रूर अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है। तो ये चीज़ें इग्नोर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के जो भी थ्योरी सेक्शंस हैं उनको अच्छे से देख के आइएगा ताकि आप ये कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ सकें। आए आगाज़ करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P इंटू एक्स वाई एंड Q इंटू एक्स टू वाई टू इज़। तो हमने ये बताना है कि डिस्टेंस फार्मूला हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो प्लेन में पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है। देखें, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक्स से कुछ दूरी होगी ना इस पॉइंट की, और वाई से भी हमने कह दिया वो x1 y1 है, और Q एक पॉइंट है वो x2 y2 है। अब यहाँ से लेके P से लेके Q तक हमने डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला बनता है। एक्चुअली यहाँ से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के वो प्रूफ की तरफ हम नहीं जाएंगे। सिंपली आपने डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है कि हम डिफरेंस लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स का। आप x2 पहले लिख सकते हो या x1 पहले लिख सकते हो, डजेंट मैटर, और उसका लेना है होल स्केयर, लेकिन लेना डिफरेंस है। हम देखते हैं ये x और y मिक्स है, तो इसलिए ये तो आएगा नहीं भाईजान, इसमें सम है ये भी नहीं आएगा। ये दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं लेकिन बीच में प्लस है, ये भी नहीं आएगा। तो फिर ये वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P इंटू 3,8 एंड Q इंटू 5,6 इज़। तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं P और Q का। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। सिमिलरली सॉरी, ये y1 y कोऑर्डिनेट्स है ना, ये y1 है, इसको x2 कह देते हैं, इसको y2 कह देते हैं। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला अप्लाई करके। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 वो है 3, इसका करना है हमने स्केयर प्लस, फिर y2 है हमारे पास 6, उसमें -8 करेंगे, उसका करना है स्केयर, और सारे का कर देना है अंडर रूट। ठीक है, तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 5 माइनस 3, 2 का स्केयर होता है स्टूडेंट्स 4, प्लस 6 माइनस 8, तो ये होता है -2 का जब स्केयर करोगे प्लस 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 स्केयर मल्टीप्लाई 2 लिखा जाता है। ये इस वाले 2 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और इन टू अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 P इंटू 0 0 एंड Q इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से भी हम ये P और Q का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो हमारा x2 जो है वो कॉज ऑफ x है, उसमें -0 कर देते हैं, होल हो जाएगा स्केयर इस तरह। y2 हमारे पास है साइन x, और साइन x में 0 माइनस करेंगे, स्केयर लेंगे, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो ये अंडर रूट हमने किया, अब ये आ जाएगा कॉस स्केयर, 0 तो कुछ भी नहीं है ना, और प्लस साइन स्केयर x, सारे का अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ये 1 का अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन का पॉइंट होता है O इंटू 0 0, यानी यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी 0 होती है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अब इसका डिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो ये x2 है 0 हमारा, 0 में वो वाला माइनस कर दो, आप वो पहले भी लिख सकते हो, अभी मैंने समझाया है, प्लस इस तरह 0 माइनस बाय 1 होल स्केयर कर दो, और सारे का अंडर रूट कर दो, तो ये आ जाएगा वो जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ x1 रह जाएगा उसका स्केयर, और ये y स्केयर, क्योंकि माइनस का जब आप स्केयर करते हो तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो स्टूडेंट से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 5, इफ अ पॉइंट P is a point on terminal side of an angle theta and 1 unit away from the origin, then the coordinates of P are। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, जो 1 यूनिट रीजन से दूर है, ठीक है, यानी इस तरह कोऑर्डिनेट्स है ये, इसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसका, अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा। चले मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ है। अब ये जो पॉइंट है कहता है ये ओरिजिन के साथ इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो है 1 यूनिट, ठीक है, ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस है इस पॉइंट का। और टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड होगी इसकी, ये वाली, ये टर्मिनल साइड पे ये एंगल को थीटा बना रहा है, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने पोलर फॉर्म में देखा था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करते होते हैं x इज इक्वल टू r कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। एक्चुअली r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम r बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बात करता है यूनिट की, तो यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसलिए हम r को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ फिर वैल्यू होगी x एक्सिस पहले लिखा जाता है कॉज ऑफ थीटा और y में साइन ऑफ थीटा। तो मैं कहता हूँ ये ऑप्शन सी ठीक है। आप कहेंगे सर डी क्यों नहीं, आए उसके लिए भी देखते हैं। एक्चुअली हम इनको एडजस्ट करेंगे, अगर आप इस क्वाड्रेंट में आ जाते हो, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कोज है और यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये एडजस्ट कर लेता है, और साइन क्या होता है, स्टिल पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि ये वाला ये ठीक है, अब एक साइन पहले माइनस का पड़ा है, इसमें साइन फिर साइन बल्कि पॉजिटिव ही है। हाँ, तीसरे में देख लें, ये साइन का एक, ये साइन माइनस पड़ा है, एक साइन और बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए यही ऑलराउंडर है, यही हर क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंगली अपने साइन एडजस्ट कर लेता है। तो ये सी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये शॉर्ट के लिए भी आता है, ये देख लीजिएगा कि अल्फ़ा बीटा कोई दो पॉजिटिव एंगल हों तो उनके लिए ये एक फार्मूला होता है। अब ये चारों हैं, एक्चुअली जो फंडामेंटल लॉ माना जाता है वो कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला होता है, आगे आपने याद कर लेना है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी से बाकी डिडक्शंस हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, इसमें कहता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ट्रू फॉर। देखें, अभी हमने फंडामेंटल लॉ देखा स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 5 में करी थी कि ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्चुअली ये एंगल्स हैं, हम एंगल्स जो भी इनपुट देंगे उन सब के लिए ये ट्रू होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। देन नेक्स्ट है, ये फार्मूलाज हैं, आपने याद भी रखने हैं, आपको तरीका बताऊंगा थोड़ा सा। कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट्स याद रखिए, कॉज के बाद दो एंगल का सम या डिफरेंस पड़ा हो तो कॉज के दोनों फंक्शन पहले आएंगे। अब सबसे पहले तो हम ये तलाश करेंगे कॉज के दोनों फंक्शन कहाँ पहले पड़े हैं। ये देखिए, इसमें पड़े हैं और इसमें भी नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा याद रखें, कॉज में क्या होता है, दोनों फंक्शन सेम सेम आते हैं, लेकिन बीच वाला जो साइन है, जैसे ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा और फिर दोनों साइन के फंक्शन आ जाएंगे। इस तरह आप याद रख सकते हो। अब इसका दूसरा फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली आ गया होगा कि अगर कॉज में इधर माइनस होगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फार्मूला यही है। आए देखते हैं नेक्स्ट। तो 9 पे है हमारे पास, अच्छा वो 8 ही था। 9 पे हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन में क्या होता है, बात गौर से सुनिएगा, यहाँ ये साइन बीच वाला चेंज नहीं होता, ओके। होगा क्या कि फिर दोनों फंक्शन सेम नहीं आएंगे, एक साइन का आएगा एक कॉज का आएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, तो साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस का प्लस ही आएगा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो एब्सोल्युटली यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली हम देखेंगे ये साइन के साथ है, बीच में माइनस आना चाहिए और डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, जैसे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस नहीं बल्कि माइनस आना चाहिए। तो नीचे वाला देख लेते हैं, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये 10 का फार्मूला है, आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। हम करते क्या हैं कि ऊपर दोनों एंगल्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका
अलग अलग एंगल लिख लेते हैं। जैसे टेन के साथ पहले अल्फ़ा लिखेंगे प्लस, अगर साइन प्लस है तो ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस के साथ हमने लिखना है, और नीचे वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन। और देन एमसीक्यूज नंबर 12, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे टेन के साथ। जैसे ये सम लिखा हुआ है तो ये रिजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बी ऑप्शन पे चलते हैं, टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो नीचे उसका ऑपोजिट आपने साइन लेना है, तो यही वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 स्टूडेंट्स, ये बड़ा समझने वाला है। इसको अगर मैं चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स, और इसको हम अलग कर देते हैं 1/सीकेंट ऑफ 4x, ओके, प्लस कॉज ऑफ x, और इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसीकेंट CSC ऑफ 4x। अब ये स्टूडेंट सीकेंट रेसिप्रोकल फंक्शन होता है किसका, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो ऑब्वियसली ये कॉस का होता है, तो मैं सीकेंट 1/सीकेंट को कॉस 4x लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये कॉज ऑफ x वैसे, और कोसिकेंट होता है साइन का, तो साइन 4x लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया है, साइन ऑफ अल्फा, इस वाले x को और इस वाले x को अल्फा मान लें, और ये जो 4x है और ये 4x है इसको बीटा मान लें। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इसको हमने क्लोज करना है, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, तो डिफरेंट होता है साइन के साथ, सेम फंक्शन पढ़े तो वो कॉज के साथ क्लोज होता है। अब मैं साइन तो लिखूंगा, लेकिन होगा क्या कि डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन चेंज हो रहे हैं, साइन नहीं फिर चेंज होगा। तो फिर हम पहला अल्फा एक्स हमारा, उसमें प्लस लिख देंगे 4x, और जब x और 4x को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइन ऑफ 5x आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये फार्मूला तो हम याद करने से रहे, लेकिन अगर आपको टेन का फार्मूला याद हो गया ना तो उससे हम बना सकते हैं। देखो जो कॉड होता है वो टेन का ही तो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसका आप छोटा सा 2-3 स्टेप में सोल्व कर सकते हो। अगर याद नहीं करना, याद कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे मैंने कुछ इसका सोल्यूशन लिखा है, आप यहाँ से समझ के इसको बना सकते हो। चलें देखते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स ये कॉड का सम में फार्मूला है, तो हम क्या लिखेंगे, टेन का सम में फार्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन टेन अल्फा एंड टेन बीटा। अब हमें कॉड बनाना है, तो कॉड ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम राइट साइड पर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमें सारे जो ऑप्शन मिलेंगे वो कॉड में मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये टेन ये जो है सारे चारों के चारों ये कॉड में आ जाएं, ये वाला टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा टेन बीटा। तो फिर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे अगेन, तो ये हो जाएगा इस टेन का टेन अल्फा का 1/कॉट अल्फा, इस टेन बीटा का 1/कॉट बीटा, और सिमिलरली नीचे भी। अब जस्ट हमें क्या करना है, एलसीएम ही तो लेना है। अब ये प्रोडक्ट में लिखी हो तो एक ही टर्म मानी जाती है, हम फिर कॉट अल्फा कॉट बीटा इसके नीचे नहीं है, तो डिनोमिनेटर कितना है, एक्चुअली 1 है। करते क्या है, जब ये ले लिया एलसीएम तो ये दोनों इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों वैसे ही आ जाएंगे, और इधर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट जाएंगे, तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा एलसीएम, तो ये कॉट बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट बीटा, और ये कॉट अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट अल्फा। अब क्या होगा कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा -1, और नीचे में रेंज करके लिख लेता हूँ अल्फा वाला पहले और बीटा वाला बाद में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो माय डियर स्टूडेंट्स होगा कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ऊपर न्यूमिनेटर देख लेते हैं, इसमें प्लस का 1 है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला ठीक है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 15 है एमसीक्यू नंबर 15, इसमें हमने देखना है टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए मल्टीप्लाई बाई टेन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। तो ये छोटा सा है, ये आपका शॉर्ट भी है एक्सरसाइज का, तो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है इसके सामने। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा सकूं तो ओके, ये था हमारे पास ये आपका प्रॉब्लम। करना क्या है, टेन का फार्मूला खोल देना है दोनों में। तो देखिएगा टेन का फार्मूला मैंने ओपन किया है, टेन ऑफ अल्फा प्लस लगाना है, फिर टेन ऑफ बीटा, यहाँ पे हमारा ए है। फिर स्टूडेंट देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा अल्फा ये हमारा बीटा, ठीक है। तो टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा,
ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। सिमिलरली आइए इसको देखते हैं, इसका टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस टेन ऑफ बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो टेन 45 पे आपको वैल्यू देता है, टेन 45 डिग्री ये होती है 1, तो वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस टेन अल्फ़ा, और यहाँ 1 टेन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई भी करोगे तो मैंने इग्नोर कर दिया। सिमिलरली 1 माइनस टेन अल्फ़ा इधर 1 मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। होगा क्या कि ये 1 माइनस टेन ए, ये 1 माइनस टेन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाय 1 हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ सी वाला। तो स्टूडेंट्स अब 16 पे है, अच्छा इसका आंसर था हमारे पास 1, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब 16 पे है cos इंटू पाई बाय 12। अब ये है हमारे पास रेडियन में, अगर मैं इसको डिग्री में लेके जाना चाहता हूँ तो 180 बाई पाई, या सिंपल इतना करें 180 की जगह पाई की जगह 180 रख लें, तो 180 रखेंगे तो 180 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ। अच्छा इसका सोल्यूशन मैंने रखा हुआ है, सोल्यूशन इसलिए लिखा खुद ही है, लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाता है अगर मैं सारा इधर खुद लिखूँ तो फिर आपने देखना भी नहीं हो रहा है, चला जाना। अच्छा तो ये 15 डिग्री होता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपने किया था 10.2 में, जब 15 है इसकी वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं है, हम इसको दो ऐसे एंगल्स में, एक्यूट एंगल्स में ब्रेक कर देते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें आती हों। अब देखें अगर स्टूडेंट्स 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस भी करेंगे तो 15 तो एज इट इज़ रहेगा। ये है हमारे पास बन गया फार्मूला। पहले एंगल को मान लीजिए अल्फ़ा है हमारा और दूसरे को बीटा। अब ये फार्मूला बन गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम इसको ओपन कर देंगे। मैंने बताया था कॉस फंक्शन दोनों आते हैं, पहले अल्फ़ा के साथ बीटा के साथ, ये साइन माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन हमने रखने होते हैं। देन साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। कॉस 45 पे होता है 1/√2 और कॉस 30 साइन 60 वाली वैल्यू ही होती है एक्चुअली, तो √3/2। इस तरह साइन 45 पे होता है 1/√2 और साइन 30 होती है 1/2। अगर दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ तो ये √3 1 ज़ा 3 और नीचे 2 इंटू √2 लिख सकते हो। सिमिलरली 1 1 ज़ा 1 और 2 इंटू √2 एलसीएम करेंगे, ये कट जाएंगे तो √3 + 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 17। एमसीक्यूज नंबर 17 में हमने देखना है कि सबसे पहले ये जो एंगल में साइन होता है सीकेंट होता है हमारे पास इवन फंक्शन, ये साइन कर देता है ख़त्म, तो हमारे पास रह जाएगा सीकेंट ऑफ 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इस इतने बड़े एंगल की हमने वैल्यू तो याद करी नहीं हुई। वैसे मुझे तो पता है, आइडिया है, ये सीकेंट और कॉज एक ही बात है। वो जो कॉज फंक्शन होता है ना उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू इधर 1 होती है हमेशा, इधर -1, यानी इधर एंगल आया फिर इधर आया, चलते ही जाएं, लेकिन वाई एक्सिस पे वो 0 होता है। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आप क्या करेंगे, इसको अलाइड एंगल से ब्रेक कर लेंगे। अलाइड एंगल क्या है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, आपने भी किया होगा, अगर मेरी क्लास में आपने नहीं सीखा तो। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एंगल 90 के मल्टीपल में लिखते हैं या 90 के एंगल से एसोसिएट उसका करते हैं। तो हम अगर इसको 90 का मल्टीपल लिखें तो ये 4 × 90 एग्जैक्ट 360 हो जाएगा। 360 और 90 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो अब मुझे यह 0 ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हमने दो चीज़ें मैंने कहा था हमने देखनी होती हैं, एक ये हमारा मल्टीपल कैसा, इवन या ऑड, और प्लस क्वाड्रेंट कौन सा। तो ये क्वाड्रेंट तो कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस एग्जैक्ट इसके ऊपर ही पड़ा, हमने 0 ऐड करा है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स इस साइड पे आंसर इसका पॉजिटिव रहता है, इस अगर एक्स एक्सिस पे आए तो ये नेगेटिव रहता है, तो आएगा तो पॉजिटिव और ना ही इसने चेंज होना है, यानी पॉजिटिव आएगा। और क्या आएगा, सीकेंड 0। अब सीकेंड की 0 भी हमें वैल्यू नहीं याद, हमें एक्चुअली कॉस 0 का पता है, कॉस 0 का पता है, कॉस 0 डिग्री पे होता है 1, तो सीकेंड उसी का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंड 0 पे क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 ही, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 18। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हमने सिंप्लीफाई करके छोटा सा आंसर लेके आना है। हम ऊपर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। अब क्या होगा,
कि कॉस बीटा से कट गया, इधर कॉस अल्फ़ा से कट गया। स्टूडेंट्स बाकी जो रह गया है उस पर फोकस करिए। यहाँ हमारे पास रह गया साइन अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा, तो ये टेन अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ साइन बीटा और कॉस बीटा डिवाइड में देखें तो ये टेन बीटा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखिएगा। चैप्टर नंबर 11 में भी हमने देखना है कि सिर्फ कॉज में अगर नेगेटिव एंगल हो या फिर सीकेंड में नेगेटिव एंगल हो, ये दोनों क्या करते हैं, अपने नेगेटिव एंगल को ख़त्म कर देते हैं, एंगल वाला माइनस ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली ये इवन फंक्शन होते हैं। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, चैप्टर 11 में भी देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, बाकी चारों के चारों फंक्शन माइनस क्या करते हैं, एंगल वाला बाहर निकाल देते हैं। तो चुप करके अब हम ये बात याद रख के देखते जाते हैं। साइन क्या करता है, ये एंगल वाला माइनस बाहर निकाल देता, तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉज क्या करता है, ख़त्म कर देता है, तो कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट 21 पे देखिएगा, इसमें है इफ़ टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखें स्टूडेंट्स, इस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना रखना है, इसकी वैल्यू को 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री वैल्यू इसकी रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस टेन ऑफ गैमा। ओके, अब ये अभी हमने किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, ए था, तो वो वन ऑप्शन आया था। खैर वो डबल था एक्चुअली, यानी दो टेन मल्टीप्लाई हो रहे थे। अभी हमें ओपन करना है, पहले को अल्फ़ा मान लीजिए तो टेन 45 डिग्री, प्लस दूसरे को बीटा मान लीजिए तो टेन, और ये टेन मैंने क्यों लिख दिया, अच्छा, तो टेन गैमा आ जाएगा। और नीचे डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फ़ा यानी टेन 45 डिग्री और टेन गैमा। ओके, अब 45 डिग्री आपको पता वन होता है, तो वन प्लस टेन गैमा और डिवाइडेड बाय वन प्लस, अब ये 45 वन हो जाएगा, वन टेन गैमा से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी नीचे माइनस आना चाहिए, ऊपर प्लस हो रहा है ना, तो नीचे दोनों का माइनस आ जाएगा, तो टेन ऑफ गैमा। तो वन प्लस टेन गैमा ओवर वन माइनस टेन गैमा। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, वन प्लस वन माइनस, बी ऑप्शन करेक्ट है। टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी, खाली जगह, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन इंटू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन है। कोई भी दो एंगल अल्फा बीटा हों, उनको 90 के मल्टीपल में लिख दो। एन ये खुद इंटीजर है, वन रखोगे, वन टाइम 90, टू टाइम, थ्री टाइम, माइनस भी रख सकते हो, तो इनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो नेक्स्ट आने वाली है, कि ऐसे एंगल जिनका एसोसिएशन 90 या राइट एंगल के मल्टीपल से किया जाए। तो मैंने क्लास में भी दो डेफिनेशन लिखवाई थी। द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक मेजर ऑफ एन एंगल थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल, कि कोई राइट एंगल में एसोसिएट उनका ताल्लुक कायम कर दें या उसके मल्टीपल में, जैसे अभी हमने दूसरी डेफिनेशन देखी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। इफ बेसिक मेजर ऑफ एन एंगल थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर ऑड मल्टीपल है ना, ये दो केस हमने पढ़े थे, अगर ऑड मल्टीपल हैं, ये क्वेश्चन शायद इस तरह का करके भी आए हैं। देखो, अगर साइन है हमारे पास 210 डिग्री, ओके, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ लाइट एंगल में, 2 टाइम 90 डिग्री करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब 180 में अगर मैं 30 ऐड कर दूँ, तो देखें स्टूडेंट्स, अगर ये, खैर मल्टीपल तो 3 नहीं बना ही लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से देखें, इसी को मैं 3 मल्टीपल 3 90 था, 270 में अब क्या करना पड़ेगा, 60 ऐड, ताकि वो 210 दोबारा बन जाए। अब ये हमारा मल्टीपल कैसा, ऑड में क्या होता है, साइन कॉज में चेंज हो जाता है, प्लस क्वाड्रेंट तो हमें देखना है। तो ये 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 टाइम, कुछ माइनस करोगे, तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉज। एनीवे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाते हैं, साइन कॉज में, कॉज साइन में, ठीक है, तो अपने को रेशो में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर अब ये देखिए वही सारा एमसीक्यूज है, लेकिन इवन मल्टीपल हों तो रिमेन सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। विच वन ऑफ द पेयर इज लाइट एंगल। स्टूडेंट्स अभी आप डेफिनेशन से देख के आए हो, मैं आपको दोबारा बता दूं, वो वाले अल्फ़ा और बीटा एंगल्स देखें, वो वाले अल्फ़ा बीटा एंगल्स जिनको 90 के मल्टीपल में लिखा जाए। अब वो 0 1 0 90 सा 90 और 0
यानी n इधर 0 रखूँगा, फिर 0 भी है, 180 भी है, 90 भी है, 270 भी है। ये 90 के मल्टीपल में जिन जो सम और डिफरेंस में लिखे जाएँ वही लाइट एंगल होते हैं, तो वो पेयर आएगा ये 180 वाला। ये 2 टाइम 90 होता है ना, बाकी 90 के टेबल पे ही नहीं आते। इस तरह ये कुछ MCQs हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ओल्ड बुक में भी थे, तो इस तरह के काफ़ी ऑप्शन आते हैं। स्टूडेंट्स पाई को अगर मैं ले जाऊँ डिग्री में, तो ये हो जाएगा cos इंटू 180 डिग्री, क्योंकि डिग्री में आपको अच्छा समझ आता है ना। अब आप फार्मूले से भी खोल सकते हो, लेकिन लाइट से जल्दी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 टाइम 90 डिग्री, ओके, माइनस थीटा। अब क्या होगा, 2 क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन शुरू में साइन कौन सा आएगा, तो वो क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। 1 टाइम 90, 2 टाइम कुछ माइनस करोगे सेकंड में कॉज क्या होता है, माइनस, तो कॉज में रहेगा कॉज ऑफ थीटा, तो माइनस कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट इसी तरह ये कॉज प्लस पाई है, हम इसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब वो हो गया, मैं दूसरे का सोल्यूशन इसको बनाने लगा हूँ। यहाँ पे था प्लस, ओके, प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड में कॉज क्या होता है, फिर नेगेटिव, तो फिर माइनस कॉज ऑफ थीटा, ओके। थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे पाई में तो आगे निकल आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ही रहेगा स्टिल, क्योंकि ऐड शुगर 2, यहाँ पे टेंजेंट और कॉड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। नेक्स्ट साइन पाई माइनस थीटा। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई होता है 180 डिग्री, 180 को 2 टाइम 90 लिखें और माइनस कुछ थीटा कर दें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रहता है। और पॉजिटिव, क्योंकि ऐड शुगर दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव वाला आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर पाई के बाद ये देखें, पाई फिर वही सारा होगा, बस थीटा पॉजिटिव क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 31 पे है कॉज इंटू 3 पाई बाय 2। देखो स्टूडेंट्स, 1 पाई बाय 2 90 होता है, 2 पाई बाय 2 180 होता है, 3 पाई बाय 2 270, तो 270 डिग्री को हम फिर यूँ भी लिख सकते हैं कॉज इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 270 को यूँ लिख सकते हैं ना, माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीपल है हमारे पास, ये वाला 3, ये क्या है, 3 है, और 3 एक ऑड नंबर है। और मल्टीपल में फंक्शन अपने को फंक्शन और को फंक्शन अपने असल फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का कोसाइन यानी कॉज है, कॉज का फिर क्या होगा साइन, यानी इसमें साइन में तो चेंज होना ही होना है। अब साइन इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, अब वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो स्टूडेंट्स आए, उसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, कुछ थीटा माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। और थर्ड में कॉज क्या होता है, ऐड शुगर 2, 10 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं 32 को इस तरह एडजस्ट कर दूँ, बस ये प्लस करने की ज़रूरत है, साइन तो आएगा, जस्ट फिर दोबारा साइन देखना है। अब ये 3 टाइम 90 कुछ ऐड करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में, कॉज क्या होता है, ऐड शुगर 2 कॉफ़ी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। चेंज तो होगा साइन में, लेकिन पॉजिटिव वाले साइन में सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 33, साइन है हमारे पास, अभी हमने देखा ये 270 माइनस थीटा है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो थर्ड में यानी साइन कॉज में तो चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव भी आएगा, तो माइनस कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह साइन फोर्थ में चला जाएगा, वहाँ पे भी नेगेटिव होता है और चेंज भी होगा, तो माइनस कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट देखते हैं हम 35 पे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसने MCQs में डाला हुआ है, तो इट्स ओके, हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 2 पाई जो है ये डिग्री में लेके जाएं तो होता है हमारे पास 360 डिग्री। उस 360 को, क्योंकि मैं MCQ सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट है, 4 टाइम 90 लिख सकते हो, माइनस एक्स एज इट इज़। और नेक्स्ट ये जो कॉज है, पाई को हम लिख सकते हैं 180, 180 को 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस एक्स। नेक्स्ट साइन पाए, तो पाए एक्चुअली 90 डिग्री है, तो 1 टाइम 90 प्लस एक्स मैंने लिख दिया, क्योंकि 90 के मल्टीपल में मैं लाइट एंगल इनके बना रहा हूँ। इस तरह कॉज इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हमें दो ही तो बातें देखनी हैं, एक मल्टीपल कैसे, ये 4 है, इवन है, ऑड हैं, ऊपर वाले दोनों नहीं चेंज होंगे, बस हमें साइन देखना है। तो देख लेते हैं, 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम 90, कुछ माइनस करोगे चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। अब इस तरह कॉज 2 टाइम 90, यानी सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव,
और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा एक तो कॉज में, और साइन खुद पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ ये पहला ही क्वाड्रेंट है, बस साइन कॉज में, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये डबल माइनस मैंने क्या किया, प्लस और एडजस्ट कर दिया, तो ये साइन एक्स से कट गया, कॉज एक्स से, तो वन आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है कॉस 315 डिग्री। अब कॉस 315 डिग्री एक बड़ा एंगल है, हम क्या करते हैं इसको एसोसिएट कर लेते हैं राइट एंगल से। उसके लिए मैं आपको एक इशारा देता हूँ, वैसे मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करेंगे कि 90 से डिवाइड करवा के आपको पता चल जाएगा कि 315 डिग्री, 315 जो है इसको डिवाइड करवाएं 90 से कि हम कौन सा वो रखें मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर पॉइंट में अगर मैं देखूं तो 3.5 आ रहा है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने 4 रखना है या 3 रखना है। तो 3 रखोगे तो कुछ ऐड करना पड़ जाएगा, और 4 रखोगे कुछ माइनस करना पड़ जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि 3 ही रखें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, अब 93 जो होता है 270, 270 में कितना 45 और डालना है हमने, ताकि ये 315 डिग्री हो जाए। अब दो बातें आपने देखनी हैं कि ये मल्टीपल कैसा और क्वाड्रेंट कौन सा। तो मल्टीपल है स्टूडेंट्स इम ऑड, ऑड में क्या होता है अपने को फंक्शन, अभी को ऑलरेडी को साइन है तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 45 डिग्री तो आ ही जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। तो 1 टाइम 90, 2 टाइम 3 टाइम 90 हो गया, 40 थोड़ा सा 45 ऐड करोगे चौथे क्वाड्रेंट में, कॉज इटसेल्फ क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये बस 1/√2 आ जाएगा, साइन की 45 पे वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 वाला MCQ, साइन 315 डिग्री है। अगर आप अभी देखें तो 315 एक्चुअली एंड पे कितना आता है, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, साइन इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 270 हो गया, इसमें 45 ऐड कर दें। वही बात कि यहाँ पे ये क्या है ऑड मल्टीपल, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन खुद क्या होता है माइनस, इसलिए वो साइन ये शुरू में माइनस आ गया, और साइन कॉज में भी चेंज होगा, तो कॉज 45 डिग्री और कॉज 45 डिग्री 1/√2 ही होता है, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राई के एंगल हैं देन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये 10.1 लास्ट क्वेश्चन, ओके शॉर्ट था हमारा। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स हैं ट्राई के, कोई भी ट्राई है, तो इन तीनों का सम स्टूडेंट्स फिर कितना होता है, इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 180 होता है, लेकिन हमें सम में चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा। इनको साइड पे कर लेते हैं और गैमा को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। फंक्शन हमें साइन लेके आना है, तो अप्लाई साइन या टेकिंग साइन आप लिख सकते हैं। हम साइन इधर भी ले लेंगे, ठीक है, और साइन ही फिर इधर ले लेंगे। मैं रेज करके ये स्टेप बता रहा हूँ, अगर आपने सोल्व करने और रजिस्टर साथ रखा हुआ है तो ये लिख लीजिएगा दोबारा। हम क्या इधर साइन ले रहे हैं, तो मैं साइन लिखूँगा। अब 180 था तो 180 को मैं यूँ लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय, एक स्टेप इधर और। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे 180 माइनस गैमा, हमने साइन अप्लाई किया तो साइन में क्या होगा 180 डिग्री, और 180 को लिख सकते हैं 2 टाइम 90 डिग्री माइनस गैमा। वही बात ये वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे आपने वही दो बातें देखनी हैं कि ये 2 है हमारे पास इवन, और इवन हो तो फिर चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस भी आएगा, तो जस्ट सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ गैमा। तो देख लेते हैं साइन ऑफ गैमा, ये देखिए इसी तरह 39 पे है इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हम अभी देख लेते हैं कि कॉज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। वही हमने करना है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, हमारे पास तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और फिर इसी को मैं यूँ लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। ओके, अब हमें कॉज अप्लाई करना है, तो हम कॉज इधर भी अप्लाई कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में भी, और कॉज इंटू 180 डिग्री माइनस। अब ये 2 टाइम मल्टीपल है तो कॉज कॉज में ही रहेगा, लेकिन जो क्वाड्रेंट सेकंड है वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉज ऑफ गैमा आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन टेन अल्फा प्लस बीटा। वही स्टूडेंट्स बात, ये लाइन मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इधर रख लेता हूँ, तो 180 डिग्री माइनस गैमा लिख लेते हैं। अब मुझे टेन चाहिए दोनों तरफ, तो मैं टेन इधर भी अप्लाई कर देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, और टेन इंटू
ये जो 180 है इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। देखें इस तरह आपने अपनी टेक्निक के साथ इनको सोल्व करना है। देखें स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन होता ही नेगेटिव है, तो माइनस टेन ऑफ गैमा, इसी को उठा के अगर मैं राइट साइड पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, देन टेन अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ठीक है, टेन गैमा, ओके, ये टेन माइनस का टेन गैमा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन ऑफ गैमा क्या है, आ जाए पिछले एमसीक्यूज में, मैंने एक्चुअली इसी से वो आपको समझा दूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया था। अब ये गैमा वाले को उठा के दूसरी साइड पे ले आओ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इधर माइनस का है दूसरी साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा। अब राइट साइड पे कुछ भी नहीं तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज भी सोल्व हो गया, उसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट साइन स्केर पाई माइनस थीटा, अब इसकी वैल्यू हमने देखनी है तो मैं तो अलाइड एंगल में लेके जाऊंगा, स्केर बस एज इट इज आ जाएगा, 80 डिग्री 180 होता है ना पाई, उसको मैं 2 मल्टीप्लाई 90 लिखूंगा और प्लस हम कर देंगे थीटा। अब 2 कैसा मल्टीपल है हमारे पास, तो 2 मल्टीपल है हमारे पास, इवन इवन में साइन, साइन में रहेगा, कॉज में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स वो 2 टाइम 90 है, लेकिन कुछ ऐड करोगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर ऑफ थीटा, माइनस साइन स्केयर ऑफ थीटा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 में है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या है हमारे पास, ये साइन, ये 1 टाइम 90 है ना, 1 टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये देखें हमारा जो मल्टीपल है 90 का वो ऑड है, और ऑड में क्या होता है कि फंक्शंस जो है अपनी को रेशो में चेंज हो जाते हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो कॉज ऑफ थीटा सिंपली। और 44 पे है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द एंगल ऑफ मयर पाई बाय टू। स्टूडेंट्स पाई बाय टू अगर मैं डिग्री में देखूं तो वो 90 डिग्री होता है, उसमें कुछ थीटा ऐड कर दूं, देखो 90 में कुछ ऐड करोगे तो ये क्वाड्रेंट, और पाई में यानी 180 में कुछ माइनस करोगे फिर भी ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45 है हमारे पास, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट का क्या मतलब है, यानी 90 से छोटा ही है कुछ थीटा, देन एंगल ऑफ मयर ऑफ पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई होता है 180, या 180 में कुछ ऐड कर लो, यानी 90 से कम ही ऐड करना है। तो ये स्टूडेंट्स ये देखें, पाई यहाँ पे कुछ ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में 90 से कम कुछ ऐड करोगे वो भी इधर, तो ओवरऑल इसका थर्ड क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा। 46 पे है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन दी एंगल ऑफ मयर ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 3, अब ये 270 में ऐड करना है तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, या 360 में माइनस करोगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आंसर आपका रहेगा, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 47, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन एंगल ऑफ मयर ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में कुछ थोड़ा सा माइनस करोगे, ये 90 है तो पीछे आओगे, या 2 पाई बाय, एक्चुअली यहाँ पे 90 पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई में थोड़ा सा ऐड करोगे तो आप इसी में रहोगे, तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बन जाएगा। नेक्स्ट साइन इंटू पाई बाय 2, अब साइन पाई बाय 2 एक्चुअली स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, तो ये 1 टाइम 90 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, तो कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं 49, ये फिर हमारे पास 1 टाइम 90, इसको लिख सकते हैं साइन इंटू 1 टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जस्ट साइन किस में हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा। देन कॉज देखें, ये 90 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और 1 टाइम 90 है, 90 या पाई बाय 2 एक ही है, यानी ऑड मल्टीपल है, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो माइनस साइन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 पे है, कॉज इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 है, 1 टाइम 90 है, 1 मल्टीपल है, उसमें माइनस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जस्ट कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, लेकिन पॉजिटिव साइन में। इस तरह साइन 15 डिग्री, 15 को हमने अभी देखा था, तो आप लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, तो साइन 45 डिग्री माइनस, और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो कॉस होता है 30 डिग्री, फिर बीच में माइनस, अब कॉस अल्फ़ा में आ जाएगा कॉस 45 डिग्री, और साइन बीटा में आ जाएगा साइन 30 डिग्री। वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएं, तो 1 बाय अंडर रूट 2
और कॉस 30 साइन 60 वाली जो कि √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 31/2। एलसीएम कर लें स्टूडेंट्स। जब आप एलसीएम करोगे तो 2 × √2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये दोनों का कट गया, ऊपर √3 और इधर दोनों का कट गया 1, तो √3 - 1 ओवर 2 × √2। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 कॉज 15 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो कॉज 15 में हमें क्या करना है वही, ये बल्कि मैंने सोल्यूशन इसका लिखा हुआ है, सारे तो मैं इधर सॉल्व नहीं करूँगा, ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपका शॉर्ट भी आता है तो एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 45 डिग्री -30, फार्मूला खोल देंगे। अब कॉज का जब भी फार्मूला हो फंक्शन सेम आते हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, देन प्लस लगाना अपोजिट साइन, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू सारी पुट करें, एलसीएम करें तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 पे 10। अब स्टूडेंट्स 10 में क्या होगा, अगर मैं आपको सही बताऊं तो हमने अभी देखा था ना, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन हमें खपने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री। आए पहले मैं आपको साइन का ये ऑप्शन दे के दिखा के आता हूँ। साइन में क्या था, √3 - 1 ओवर 2 × √2 और इधर √3 + 1 ओवर 2 × √2, यानी √3 साइन में क्या था -1 और नीचे 2 × √2 और फिर डिवाइडेड बाय √3 + 1 ओवर 2 × √2। ये काट जाएंगे आपस में, तो ऊपर √3 - 1 और नीचे √3 + 1, तो डी ऑप्शन हमारा तो हो जाएगा। तो साइन 105 डिग्री है, इसको ब्रेक करके हम लिखेंगे 60 डिग्री और 45 डिग्री में। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा 60 डिग्री को अल्फ़ा मान लीजिए, 45 को बीटा मान लीजिए। तो इसको जब ओपन करोगे तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, साइन 60 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2 प्लस कॉस 60 साइन 30 वाली वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 पे 1/√2। 2 × √2 एलसीएम करो, इन दोनों का काट गया, इन दोनों का काट गया, ऊपर √3 और प्लस 1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 56। ये कॉस 105 है। कॉस 105 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस × 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 45 डिग्री इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। कॉस 60 पे 1/2 और कॉस 45 पे 1/√2, देन माइनस साइन 60 पे √3/2 और साइन 45 पे 1/√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम करेंगे तो ऊपर से 1 ही आ जाएगा और नीचे √3, तो 1 - √3। डी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 57 10 105। तो मैं आपको उसी तरह करवाऊंगा। साइन 105 आया था हमारे पास इस वाले में √3 + 1 ओवर 2, और इसी में अगर मैं कॉज को डिवाइड करवा दूं तो अभी आपने देखा था 10 तभी बनना है ना, तो वो हमारे पास आया था √3 - 1 ओवर 2 × √2। तो ये दोनों फिर कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा प्लस वाला, नीचे आ जाएगा माइनस वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 10 के फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा बना के। और 58 पे हमारे पास साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला ये है, तो अल्फ़ा हमारा 45 डिग्री है, तो साइन ऑफ अल्फ़ा में साइन 45 डिग्री, कॉज ऑफ बीटा में आ जाएगा कॉज ऑफ ए अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा में साइन ए आ जाएगा। अब ये भी 45 पे 1/√2 होता है, और साथ कॉज ऑफ अल्फ़ा वैसे आ जाएगा, और ये भी 1/√2 होता है, साथ साइन ऑफ अल्फ़ा वैसे आ जाएगा। अब 1/√2 हमने करना है कॉमन, अंदर आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1/√2 दोनों का सम ए ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स 59 है हमारे पास। 59 है कॉज × 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। उसी तरह इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला खोल लें, कॉज 45 पे 1/√2, और ये वैसे साइन 45 पे भी 1/√2, साइन अल्फ़ा वैसे 1/√2 कॉमन करें तो अंदर रह जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसके लिए
हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 59, ये है कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, जो कि पिछले एमसीक्यूज में हमने सोल्व कर लिया था, ये दोबारा आ गया तो नहीं करवा रहा। आगे है इफ़ आर कॉज फाइव इज़ 4, आर साइन फाइव इज़ 3, देन व्हाट्स अबाउट आर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने क्वेश्चन किए होंगे। हमने करना क्या है, एक्चुअली ये कॉज का भी स्केयर कर लें, साइन का भी, जब ये स्केयर हो जाएंगे ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इस तरह ये ख़त्म हो सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसका स्केयर करता हूँ दोनों तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे अगर मैं स्केयर करूँ तो ये बन जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर 5। इसकी राइट साइड पे करूँगा तो 4 का स्केयर होता है 16, इसको 1 मान लें। अब दूसरी तरह इस तरह आर स्केयर साइन स्केयर 5, ओके, और राइट साइड पे 3 का स्केयर 9। अब हमने करना क्या है, एक्चुअली इसको 2 मान लें, इनको ऐड कर लें। अब लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट में राइट ऐड, तो आर स्केयर कॉस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5 इज इक्वल टू राइट साइड में ऐड हो जाएगी, तो 16 प्लस 9। तो स्टूडेंट्स अब हम आर स्केयर कॉमन करेंगे तो अंदर रह जाएगा कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर, जो कि 1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया, ये 25। तो स्केयर हटाने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव, एक्चुअली आर है क्या, ये ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए प्लस वाला 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 61 है। ये डबल एंगल फार्मूलाज हैं, आपने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा, ये सारे एंगल्स जो डबल एंगल हैं इनके फार्मूलाज को आपने लर्न कर लेना है। तो एमसीक्यू नंबर 61 है हमारे पास साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट साइन 2 थीटा जो होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, यानी इधर एंगल डबल है, 2 टाइम है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 टाइम, उसका हाफ इधर लिखा जाएगा ना। इस तरह अगर इधर 1 है तो उसका थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा। तो ये हमने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है, और तो इसका फिर सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। कॉस ऑफ 2 थीटा स्टूडेंट सबसे बेसिक जो फार्मूला आपने याद रखना है, इसके 3 फार्मूलाज हैं, वो ये वाला याद रखना है। लेकिन अभी ये आप टिक नहीं करेंगे, आप देखेंगे बाकी ऑप्शन पे भी गौर करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे इस कॉज की वैल्यू में रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि हमने ये पैथागोरियन आइडेंटिटी देखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं कॉज की वैल्यू बनाना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इस कॉज की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो ये -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह अगर मैं साइन की जगह 1 माइनस कॉस पुट करूँगा तो वो दूसरा फार्मूला बन जाएगा ये वाला। तो ये तीनों ही उसके फार्मूले हैं, तो ऑल ऑफ दिस ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 64 पे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स अब ये हाफ एंगल के फार्मूले देखिएगा, मैं आपको ये सिंपल बताना चाहूँगा, आप इस तर्ज में याद रख लीजिए। देखो ये फार्मूले बुक में और शेप बनाई हुई है, लेकिन अगर आप ये शेप याद रख लोगे ना तो इस पैटर्न पे आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो आप लर्न कर सकते हो। कैसे, आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिए, अगर साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है तो फिर 1 माइनस आएगा, अगर 2 कॉस स्क्वायर है तो फिर 1 प्लस आएगा। स्टूडेंट्स इधर भी इस एंगल का डबल होगा, ये इधर हाफ पड़ा है ना उसका डबल है, और इधर भी cos 2 थीटा हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 2 इधर लाके डिवाइड करवा दूं, ठीक है, ये फॉर्म दोनों समझ ली होंगी आपने। इस वाले को रेज 2 को करके इधर मल्टीप्लाई है ना, दूसरी साइड में डिवाइड करवा दूं, यानी इधर भी नीचे 2 इधर भी नीचे 2, तो यहाँ भी एक कॉस स्क्वायर रह गया। अब हमने करना है स्क्वायर ख़त्म। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे तो साइन थीटा सिंपली, और इधर तो देखिए स्टूडेंट्स 2 को डिवाइड करवाया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिए, तो प्लस माइनस तो आएगा ना जब आप स्क्वायर ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो अब स्टूडेंट इसी की मैं अगर शेप बिगाड़ दूँ, व्हाट आई मीन, देखें मैं अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 रख दूँ, इधर 1 थीटा था तो 2 थीटा है, अब इधर थीटा बाय 2 हाफ है तो इधर 1 हो जाएगा, तो थीटा जैसे ये 2 फिर नहीं आएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इन फार्मूलाज को चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक मुद्दा यही है। आए अब इधर देखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जब प्लस का साइन हो तो मैंने शुरू में बताया था ना कि
2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इस थीटा का डबल कर दे। जहरी सी बात है, आपसे 1 प्लस 2 थीटा पूछा जा रहा है तो ये 2 cos स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, डी ऑप्शन। 1 माइनस तो वो साइन का है, इसी 2 को इधर ले आओ तो ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर का है। तो अभी फ़िलहाल नीचे 2 नहीं है तो साइन के साथ आ जाएगा, सी ऑप्शन। आगे आते जाइए, tan ऑफ अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इस वाले को आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले ऑप्शन को पहले ट्राई करता हूँ। साइन डबल है, मैंने जाना है सिंगल में। अभी मैंने सिंगल में जाना सीखा था। करना क्या है, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। डबल एंगल पीछे देखा था ना, वही अप्लाई कर रहा हूँ। और इसका सिंगल में जाना है मैंने, वो अभी पिछले ही पेज पे कि 1 प्लस कॉज 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 से कट गया, एक कॉज इस कॉज से कट गया, ऊपर रह गया साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा तो टेन थीटा। यही आपको असल वाला अल्फा एंगल्स आ रहे हैं, यही आपको असल वाला दे रहा है। इसी तरह अगर ये माइनस था तो नीचे आना था साइन, साइन साइन से कट जाना था, वो कोई और चीज़ बन जाती। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं टेन को साइन और कॉज में, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, इसका डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। तो ये सारा होता है 1, और ये तो कट जाएंगे ना आपस में। ऊपर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही। तो ये तो डबल एंगल का फार्मूला पड़ा है, वो भी cos 2। हमने 3 फार्मूले देखे थे, तो ये cos ऑफ 2 थीटा यानी ये डबल एंगल cos का फार्मूला है। इस तरह 3 हमने फर्दर देखे थे, तो cos 2 थीटा एक्चुअली हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 68 पे है, साइन थीटा की वैल्यू बताई जा रही है और cos की डबल एंगल की वैल्यू पूछ ली गई है, तो इससे हमने ये फाइंड करना है। ओके जी, तो साइन थीटा की वैल्यू में दी हुई है हमें कॉस का डबल एंगल। देखो स्टूडेंट्स, कॉस के डबल एंगल के हमें 3 फार्मूले आते हैं, लेकिन हम बेहतर तो ये है कि बेसिक वाले से देख लें। तो वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें साइन थीटा की तो वैल्यू दी हुई है, उसका स्क्वायर करके यानी 1/9 वैल्यू यूज़ कर लेंगे। कॉस की यहाँ से बनानी है, तो ये कॉस और साइन की ये डेंसिटी है कन्वर्ट करने की, पाइथागोरियन डेंसिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस के थीटा में निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ये वैल्यू पुट करेंगे 1/3 साइंस की, तो ये 1 हो जाएगा ओवर 9। एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने के बाद 9 1 9 -1 तो 8/9 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें। कॉस स्क्वायर की वैल्यू, ये देखें मैंने स्क्वायर इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं वैल्यू ऐसे ही यूज़ करनी है। और इसका जब स्क्वायर करोगे साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वो वैल्यू पुट कर दी। तो 8 - 1 7/9 आ जाएगा। तो 7/9 हमारा जो ऑप्शन है वो बनेगा बी। नेक्स्ट 69 पे है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये 2 cos स्क्वायर, ये थीटा जिस तरह का भी हो डजेंट मैटर, आपने बस इसका जनरल फॉर्म देखना है। तो ये थीटा ही ना एक तरह से 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसा हमने फार्मूला अभी ही पढ़ा था हाफ एंगल वाला। 2 cos स्क्वायर जब हो तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये 2 cos स्क्वायर के साथ -1 होना चाहिए। तो ये इस 1 को उठा के इस तरफ लेके आया हूँ। अब ये स्टूडेंट्स इक्वल आ गया है 2 cos डबल एंगल यानी cos का। अब हमें करना क्या है, यहाँ तो थीटा जो है वो थीटा बनाते हैं, यानी उस तरह का इसको भी बना लेते हैं। 2 cos स्क्वायर और थीटा हमने कितना रखना है, 3/8 पाई। ओके, इसमें करवाना है -1, इस तरह इधर भी ये cos में हम देख लेते हैं, cos × 2 और एंगल यहाँ पे क्या है 3/8 पाई और फिर देन -1 नहीं इधर लिखना क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे था ना कि इस साइड पे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा इस ये सिनेरियो क्या बनता है हमारे पास। स्टूडेंट्स इसको हम डिग्री में ले जाते हैं, तो 3 × 2 = 6 पाई। पाई जब एंगल हो तो 180, तो 6 × 180 करेंगे 1080। 1080 को 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 135। और पीछे पड़ा है हमारे पास cos 135 डिग्री। स्टूडेंट्स या तो कैलकुलेटर पे देख लें, लेकिन वो आपको सही आंसर नहीं देगा। हम ऐसा करते हैं, इसको लाइट एंगल से तोड़ लेते हैं। तो 1 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखें 1 ऑड मल्टीपल है और दूसरे में cos नेगेटिव भी होता है, तो साइन 55 डिग्री
45 डिग्री, और ये -1 इंटू √2 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो ठीक होगा ये सेकंड वाला होगा। यस, ऊपर वाला क्यों लगाया वो देखते। हाँ जी ठीक है, ये माइनस के साथ ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 69, अच्छा ये 69 था। 70 कॉज ऑफ θ/2, तो ये मैं अभी बना के आया हूँ। मैंने आपको बताया था, आपने फार्मूला याद रख लगना है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका इधर कर देना डबल, डबल करूँगा 1 प्लस के साथ, लेकिन इधर एंगल हाफ है। अगर इधर हाफ करना है इधर 1 करना पड़ेगा। 2 को ला के इस पे डिवाइड करवा दो और फिर स्क्वायर हटाने के लिए √, ले लो, तो बन गया 1 प्लस cos θ/2 प्लस माइनस के साथ। ये लीजिए साइन, साइन में स्टूडेंट्स क्या होगा 1 माइनस cos θ/2, ले जी बन गया। अब टेन के लिए देख लें, ये साइन की वैल्यू है, इस तरह हमने डिवाइड को और मल्टीप्लाई में चेंज करूँ, उसका 2 ऊपर चला गया तो 1 प्लस cos ऑफ थीटा, 2 से कट गया, यानी ऊपर 1 माइनस cos θ आएगा, नीचे 1 प्लस cos θ आएगा और √, के साथ आएगा। तो ऊपर साइन की वो चीज़ आएगी। टेन क्या होता है साइन बाय कॉस। साइन के फार्मूले में क्या होता है माइनस, ऊपर वाला माइनस होना चाहिए, नीचे वाला प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर देख लें, कॉस था पॉजिटिव, साइन था तो नेगेटिव। टेन होता है साइन बाय कॉस, तो 1 माइनस कॉस ऊपर हम 2 से कट जाएगा ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और 63 ये वाला, तो ये भी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको समझाया है, उसी से बना लें। 2 cos स्क्वायर θ/2 है, तो अच्छा कॉस है तो प्लस आएगा और उधर सिंगल, ये वाला। आगे आ जाइए 73 2 cos स्क्वायर θ/2, ये फिर वही नहीं आ गया आई थिंक, खैर दोबारा हम बता देते हैं। तो ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस cos θ। नेक्स्ट साइन थीटा, जाएं दूसरे में, यानी हमने पढ़ा था कि साइन का जो डबल एंगल होता है 2 θ, वो 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी सिनेरियो को समझिएगा, अगर 2 है तो इधर 1 θ है, लेकिन मैं इधर ही 1 θ कर दूंगा, जस्ट थीटा 2 रेज कर दूंगा, तो इधर उनका हाफ आना शुरू हो जाएगा। 2 sin θ/2 cos θ/2, सी ऑप्शन सही है। इस तरह cos का cos स्क्वायर θ/2 sin स्क्वायर θ/2, यस ये ठीक है। नेक्स्ट, इफ cos इज x एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन cos, तो स्टूडेंट्स अभी आप फार्मूला पढ़ के आए हो, cos है इधर हाफ है तो उधर फुल हो जाएगा, यानी θ/2 है तो थीटा हो जाएगा और प्लस के साथ हो जाएगा। इसके साथ 2 नहीं है तो फिर वो 2 डिवाइड हो रहा होगा और √, के साथ। अब cos की वैल्यू उसने बताई हुई वो हमने x रखनी है, तो 1 प्लस x ओवर 2 √, के साथ, तो ए ऑप्शन सही है 1 प्लस x। अच्छा ए में और सी में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं, ये पता नहीं मिस प्रिंटिंग है या एनीवे आप देख लीजिएगा। ओके, ट्रिपल एंगल स्मार्ट सिलेबस वालों ध्यान से सुनिएगा, आपका कट है लेकिन याद रखने हैं जो बाद में फुल सिलेबस वाले वीडियो को सुनेंगे। तो ये ट्रिपल एंगल का फार्मूला है साइन 3 अल्फ़ा, तो ये 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 टाइम साइन क्यूब अल्फ़ा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 में है ट्रिपल एंगल का कॉस का फार्मूला, तो 4 cos पावर 3, इसमें 4 पहले आ जाता है, और 10 के लिए ये आप फार्मूला याद रख लेंगे ए वाला। आगे साइन थीटा ये है, तो साइन 3 थीटा हमारे पास क्या होगा वो हमने देखना है। नेक्स्ट 83 स्मार्ट सिलेबस वालों, ये ट्रिपल एंगल का है, आप इग्नोर कर देंगे। तो हमने करना क्या है, ये ट्रिपल एंगल का फार्मूला लिखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हम ये वाली रिप्लेस करते जाते हैं, ये साइन थीटा था उसकी जगह 1/3 पुट कर दिया। साइन क्यूब है तो 1/3 का क्यूब मैंने लिखा है, क्योंकि MCQs है शॉर्ट करेंगे, 3 से कट जाएगा, इस ये वाला 1 रह जाएगा, 1 माइनस 4/27। 27 एलसीएम करोगे, 27 1 27 माइनस 4, तो 23/27। आगे प्रोडक्ट से सम में जाना या डिफरेंस में, ये फार्मूलाज हैं याद रखिएगा। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसमें क्या होगा ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बताता हूँ। अगर तो दोनों फंक्शन होंगे डिफरेंट, अब डिफरेंट क्या है, साइन या कॉस ही होंगे, लेकिन उन डिफरेंट में भी पहले साइन आ रहा होगा,
पहली तो बात याद रखनी, दोनों डिफरेंट फंक्शन हुए प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो ये साइन के साथ फार्मूला बनेगा, दोनों सेम सेम आ जाएं, जैसे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉस के साथ होंगे। लेकिन तुम दोनों में साइन पहले है तो फिर बीच में ये प्लस आएगा, लेकिन इन दोनों से कॉस पहले होता तो बीच में माइनस आना था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन सही है। 85 पे है, देख डिफरेंट हैं लेकिन कॉस पहले आया है, साइन बाद में आया है। अब आएंगे तो दोनों साइन के साथ ही, लेकिन कॉस पहले आने की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोनों सेम सेम हैं लेकिन कॉस के दोनों सेम हैं, इसके लिए आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, आएंगे तो कॉस के साथ, लेकिन कॉस के दोनों सेम हुए तो बीच में प्लस होना है, ठीक है। साइन के दोनों हुए तो माइनस होना है, और इधर वो -2 भी होगा, तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया, दोनों कॉस के हों तो कॉस के साथ आएंगे, दोनों डिफरेंट हों तो साइन के साथ आएंगे, दोनों कॉस के सेम हुए तो प्लस आएगा, दोनों साइन के हुए तो माइनस आएगा, और -2 भी शुरू में पड़ा होगा। जैसे ये 87 पे वही है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा दोनों सेम हैं कॉस के साथ, लेकिन दोनों साइन के होने की वजह से बीच में माइनस, तो कॉस के साथ माइनस के साथ, डी ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट 81 है, साइन इंटू ए प्लस बी। अब ये सब नहीं करने हैं, ये स्मार्ट वाले स्किप नहीं करेंगे, ये डबल एंगल से सम या डिफरेंस में जाना है। तो ये साइन अल्फ़ा ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, हम इस पे लग फार्मूला खोल देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का, इस पे अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको खोल देते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आप देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखें ये सारा यही चीज़ तो है, और ये सारी यही चीज़ तो है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, बस बीच वाला साइन है। तो ए स्केयर बी स्केयर, स्केयर हम दोनों का अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले कॉस स्केयर बी की जगह इसको साइन में ले जाए। हम क्या करेंगे, ये जो कॉस है इसको साइन में ले जाए पैथागोरियन आइडेंटिटी में, यहाँ से ये कॉस स्केयर बी, और ये और इस वाले कॉस को भी, ठीक है, कॉस को साइन में ले जाइए, तो फिर 1 माइनस साइन स्केयर 1 माइनस मल्टीप्लाई करवा दें। ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में था लेकिन उसने एमसीक्यूज दे दिया। याद रखें, ये मैं यूनिक नोट से एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हो तो बोर्ड का इंशाल्लाह हर एमसीक्यूज आप अटैम्प्ट कर लोगे। होगा क्या कि ये प्लस के साथ ये मैन के साथ कट जाएंगे, बाकी ये आ गया, लेकिन ये ऑप्शन था नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों साइन में आ गए हैं, अब फिर कॉस में ले जाए। अब स्टूडेंट्स आपको याद कैसे रहेगा, आप पहले साइन की जगह भी पुट कर सकते थे, कॉस में लेके जा सकते थे, ठीक है, तो फिर आपका कोई ना कोई एक्शन मिल जाता। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइन को दोनों कॉस में लेके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये +1 -1 कट जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 पे, दोनों साइन के हैं, इस सारे को अल्फ़ा मान लीजिए, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला मैं आपको दिखा के लाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा पड़ा हुआ, ये देखिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद रखें जब भी दोनों साइन के आ जाएं, हम ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए शुरू में -2 चाहिए होता है, तो एक तो वो -2 लेके आएंगे, तो इसकी राइट साइड होती है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आए फिर इसको देखते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा हमारा ये x प्लस 45 डिग्री है, इसमें प्लस कर देंगे बीटा जो कि x माइनस 45 डिग्री है, बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर कॉस अल्फ़ा हमारा x प्लस 45 डिग्री माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, देखिए x से कट गया, 45 से कट गया, -1/2 इंटू कॉस इंटू x प्लस x 2x, कॉस 2x माइनस कॉस 90 डिग्री। बस ये लिखना ही है, ऑप्शन देख लें, -1/2 कॉस 2x माइनस कॉस 90 डिग्री, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह ये 90 वाला, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भी कुछ ऐसा एमसीक्यूज है, 2 इंटू साइन और 12 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो ये ऊपर वाला, ये दोनों साइन में हो तो शुरू में -2 चाहिए था ना, मैं अभी फार्मूला आपको दिखा के लेके आया हूँ, तो वो माइनस नहीं है, मैं एक माइनस बाहर रख लेता हूँ, एक माइनस अंदर रख लेता हूँ, डबल माइनस प्लस ही हो जाना, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब 12 में 46 ऐड करोगे 58,
और 12 माइनस 46 तो माइनस 34। कॉज क्या होता है, माइनस जो एंगल वाली है वो ख़त्म करता है, तो बाहर ये माइनस तो रहेगी, वो ख़त्म कर देगा। अब बाहर वाली माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो माइनस कॉज 55 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉज 34 डिग्री। अब ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नहीं है, या तो फिर इस वाले को बीच में प्लस बना लें या इस वाले को शुरू में माइनस लगा लें। मैं इसको प्लस बना रहा हूँ, आपको सही ऑप्शन आएगा ही। अब अगर ऐसा है तो डी सही हो जाएगा। 91। अब ये दूसरे फार्मूलाज आ गए हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में कैसे जाना है, तो याद रखिए साइन पी प्लस साइन क्यू। अब दोनों साइन के हैं, यहाँ सेम सेम ही होंगे, ठीक है। दोनों साइन के हैं, प्लस के साथ हैं। प्लस आया तो 2 साइन पहले आएगा, माइनस आया तो 2 कॉज पहले आएगा। ओके, तो 2 साइन पी प्लस क्यू, कॉज बाद में, तो ए ऑप्शन ठीक है। इस तरह माइनस आया तो मैंने अभी बताया था कॉज पहले आएगा, बाकी सारा ऐसे। अब कॉज के फार्मूले, अब कॉज का प्लस हुआ तो दोनों कॉज में रहेंगे, कॉज माइनस हुआ तो दोनों साइन में जाएंगे, लेकिन -2 शुरू में होगा। प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 आना है, ये बेशक दूसरे फार्मूले हो या ये हो। अब दोनों कॉज के हैं, प्लस के साथ है तो दोनों ही कॉज के साथ आएंगे, तो वो हमारे पास है सी ऑप्शन। ये दोनों कॉज के हैं, माइनस के साथ है तो ये आएगा डी ऑप्शन। फार्मूला ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 95 है हमारे पास, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, नीचे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो ये फार्मूले बनाते हैं, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मैंने फार्मूला लिखा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का, तो ये हो जाता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। क्योंकि बीच में माइनस आया था इसलिए कॉज फंक्शन पहले। ये दोनों साइन के हैं, बीच में प्लस होने की वजह से साइन पहले आ जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, नीचे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब कॉज बाय साइन क्या होता है, 1। कॉज बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो हमने कॉट को ढूंढना है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 से, तो कॉट इधर माइनस के साथ है, ये तो ये चीज़ हमें मिल गई। बाकी देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉज, साइन बाई कॉज 10 होता है, तो 10 के साथ ये चीज़ होनी चाहिए, ये भी हमें मिल गई। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। अब है 96। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 96 पे है, देखें कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा, ये होता है 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो मैंने ऐसे ही किया है, अब दोनों को ऐड करूँगा तो 60 डिवाइडेड 2 30, और ये -36 बाई 2 तो -18। अब कॉज एंगल वाली माइनस ख़त्म कर देता है तो प्लस हो जाएगा, इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, थोड़े से 3 MCQ रह गए हैं। कॉज पी प्लस कॉज क्यू, सॉरी हम गलत आ गए, मैं पीछे चला गया था। 97 है साइन 5x प्लस साइन 7x, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा, ये हमने देखना है। ये सम है, हमने प्रोडक्ट में जाना है, तो प्रोडक्ट में पहला ही फार्मूला बनेगा, 2 पहले आ जाएगा, साइन के बीच में प्लस होने की वजह से ये साइन पहले आएगा। दोनों को ऐड करो 5x और 7x, 12x डिवाइडेड 2 सो साइन 6x आ जाएगा। इसी तरह बाद में आएगा कॉज x, अब करना है माइनस, तो 5x माइनस 7x माइनस 2 रह जाएगा, -2x ओवर 2, ये 2 से कट गया। अब जो माइनस x है वो साइन कॉज क्या कर देता है उसको पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2 साइन 6x कॉज x। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 2 साइन 6x कॉज x, डी ऑप्शन बनेगा जी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फॉर्म, ये फिर ऊपर वाले की तरह होगा क्या, 2 साइन पहले आ जाएगा, दोनों ऐड करूँगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डायरेक्ट, जब ऐड करूँगा 30 से कट जाएगा, x और x ऐड हो गए 2x बाई 2 लिखूँगा ना, फिर कॉज माइनस करूँगा, x से कट जाएगा और 30 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन एक्स और कॉस 30 डिग्री रह जाएगा। कॉस 30 साइन 60 वाली वैल्यू होती है ना, √3 बाई 2, ये 2 से कट गया, तो √3 साइन एक्स, देख लीजिए √3 साइन एक्स, बी ऑप्शन। लास्ट MCQ है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का 99 पे के, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट है 99, साइन ऑफ 19 डिग्री कॉज ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 71 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री। यहाँ पे अगर देखें ये 19 है, ये 11 है,
और ये 71 है, ये 11 है। तो अगर ये भी 71 19 ही किस तरह से बन जाए तो ये फार्मूला क्लोज करके बड़ा ये सिंपल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसको आप 19 बना सकते हो। कैसे, आए देखते हैं। एक्चुअली ये जो साइन 70 है 71, इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री -1। इसलिए अब ये कॉज में फिर चला जाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम 90 है ना, तो कॉज में चला जाएगा लेकिन 119 जाएगा। ये देखें, अब ये तो फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये देखो फार्मूला क्लोज करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो साइन 30 डिग्री विच इज़ 1/2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।